आज हम आपको वाट मीटर की इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाएंगे और बताएंगे। जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वो ये है। ये आपको सिंबल दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा डायनमो टाइप का होता है, ठीक है। ये हमारा वाट मीटर है, ठीक है। इस वाट मीटर का हमने क्या किया, सबसे ऊपर का कवर खोल लिया। कवर खोलने के बाद हमने इसका स्केल निकाल लिया, ठीक है। स्केल किस लिए दे रखा है, देखो स्केल हमारा 0 से लेकर के 250 वोल्ट के बीच, 250 वाट के बीच का है। इसमें मिरर दे रखा है। मिरर देने का मतलब सिर्फ इतना है, जिस टाइम पे आप रीडिंग लो तो जिस पॉइंटर की इमेज है वो इस मिरर में जो इमेज होगी उसके साथ में ओवरलैप करनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा ये हो गया वाट मीटर का स्केल, ठीक है। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, MLCV। आप सभी जानते हैं वाट मीटर क्या रीड करता है, पावर। तो यानी कि इसके अंदर 2 कॉइल होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक CC और एक PC। करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। करंट कॉइल हमेशा सीरीज में कनेक्ट होती है, प्रेशर कॉइल हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होती है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा यहाँ पर दिखाएंगे आपको। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, 2 कॉइल बनी हुई है, देखिए। यहाँ पे आपको 2 कॉइल दिखाई दे रही होगी। पहली वाली कॉइल तो है ये आपकी, ये वाली, ये देखा दिखाई भी दे रहा होगा, आपकी मोटे तार की बनी हुई है। दूसरी अंदर दिखा रखी है वो, ठीक है, वो हमारी पतले तार की है। पतले तार की मतलब जो सीसी हमारी होती है वो हमारी मोटे तार की बनाई जाती है। यानी कि जो बाहर वाली कोयल है ये जो फिक्स रहती है वो करंट कोयल रहती है। करंट कोयल हमेशा फिक्स रहती है। और जो प्रेशर कोयल है वो पतले तार की बनाई जाती है, अंदर दिखाई भी दे रहा होगा आपको। और प्रेशर कोयल जो होती है आपकी, आप देख सकते हैं मूवेबल होती है। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा भी जाता है कि भाई सीसी और पीसी में कौन सी फिक्स रहती है। तो ध्यान रखना, जो करंट कोयल है वो फिक्स रहती है और जो प्रेशर कोयल है वो मूव करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखो ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, ये स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा फास्फोरस ब्रोंज का बना होता है। ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है क्लियर आपको, ये देखिए, ये हमारा फास्फोरस ब्रोंज का स्प्रिंग है, ये वाला, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है। ये हमारा पॉइंटर है। और देखो उसके ऊपर ही जो है फिक्स कर रखी है हमारी प्रेशर कोयल, ठीक है। प्रेशर कोयल इसके ऊपर फिक्स होती है। और जो करंट कोयल है वो आपकी ये दिखाई दे रही है आपको, फिक्स है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जीरो एडजस्ट करने के लिए कि अगर पॉइंटर का स्केल बिगड़ जाता है, स्केल रीडिंग गलत आती है, तो जैसे जैसे आप देखो, जैसे जैसे मैं इसको मूव कराऊंगा पॉइंटर आपका ऊपर उड़ जाता है, ठीक है। पॉइंटर आपका जो है ऊपर उड़ जाता है, तो जीरो एडजस्ट करने के लिए होता है। देखो इसे जीरो एडजस्ट करके भी बोलते हैं, इसको जीरो एडजस्टर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो देखिए, ये पॉइंटर मूव कर गया ना, तो ये सिर्फ जीरो एडजस्टर होता है जो फास्फोरस ब्रोंज के स्प्रिंग के साथ में कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक ये चीज़ दिखाई देगी, ये हमारी माइका की शीट है, ये हमारी माइका की शीट है। इसके ऊपर देखिए, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो वोल्ट मीटर होता है, देखो ये वाट मीटर है तो यानी कि पावर मेज़र करेगा। पावर क्या होती है, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन है तो देखो करंट कोयल देखिए यहाँ पे दिखाई दे रही होगी आपके, मोटे तार है ना, ये यहाँ पर ये मोटे तार है और ये वाला भी मोटा तार है, ये वाला भी मोटा तार है, ये वाला भी मोटा तार है। यहाँ से दिखाई दे रहा होगा क्लियर, देखो ये देखिए, ये मोटा तार है और ये वाला भी आपका मोटा तार है। तो जो करंट कोयल है देखो, M और L से डिनोट किया जाता है, M और L से, ठीक है। ये करंट कोयल के टर्मिनल होते हैं। CC और जो PC होती है हमारी पोटेंशियल प्रेशर कोयल, वो C और L से डिनोट की जाती है। इसको हमेशा सीरीज में एमीटर की तरह यूज़ करते हैं और इसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर कनेक्ट करते हैं। अब इसी के अंदर एक चीज़ दिखानी थी मुझे आपको, क्या, ये नीचे से 2 तार है PC के, ये रेड वाला और ऑरेंज, दोनों रेड वाले ही हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आके कनेक्टर के साथ में कनेक्ट हो गए, ठीक। पर यहाँ से देखिए आप, ये एक तार ये उठा, ये गया इसके अंदर, ये क्या कर रखा है, वोल्ट मीटर के अंदर जैसे रेजिस्टेंस ऐड किए जाते हैं सेम इसी तरीके से रेजिस्टेंस बना रखा है। रेजिस्टेंस बनाने के बाद इसको सीधा सीधा दूसरे कनेक्टर से कनेक्ट कर रखा है, ये देखिए दूसरे कनेक्टर से कनेक्ट कर रखा है। देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से गए इस कोयल के, इसके रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस से बाहर निकल कर आया कनेक्टर के ऊपर, ठीक है। और डायरेक्ट दूसरे वाला जो है, दूसरे वाला डायरेक्ट कनेक्टर पे आ चुका है। ये क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बढ़ाना है। अब रेजिस्टेंस भी मेज़र कर लेते हैं कितना होता है। अब हम एक काम करते हैं, हमने सारा वाट मीटर खोल करके देख लिया क्या क्या किस किस तरीके से लगा रहता है।
सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी रीडिंग देखनी है। अब मैंने क्या बताया था, देखो M और L जो होते हैं करंट कोयल के टर्मिनल होते हैं। एक बार इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे कितना है, ठीक है, ये मिनिमम होना चाहिए। देखो 0.1 लगभग 4-5 ओम के आसपास इसकी रीडिंग आ रही है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी तरीके से हमने जो PC होती है वो L और C के बीच में लगी होती है, इसका जब रेजिस्टेंस चेक करेंगे तो देखो कि लगभग 18.7 किलो ओम के आसपास आ रहा है। तो हमें इससे भी क्लियर होता है कि जो हमारा करंट कोयल है उसका जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होता है, और जो प्रेशर कोयल है, ठीक है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, यानी कि अनंत के आसपास होता है, ठीक है। ये वाट मीटर था, आपको समझ में आया होगा।